अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM शैक्षिक फाउंडेशन एवं दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 22-23 फरवरी 2026 को डिजिटल समाज और मानव मूल्य AI युग में एकात्मक मानव दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुआ। सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 800 शिक्षाविदों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का विकास समावेशी और मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित AI समिट का उल्लेख करते हुए बताया कि 86 देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि भविष्य में तकनीक मानव कल्याण को केंद्र में रखकर विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि भारत वह देश है जो आने वाले समय में AI की दिशा और दशा तय करेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को 2047 से पहले प्राप्त करने में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल साक्षरता को जन जन तक पहुंचाने पर बल देते हुए कहा कि AI केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोगी है। उन्होंने डीप फेक और AI आधारित भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ABRSM के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानव दर्शन के संदर्भ में AI की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि AI की डिजिटल चिति देशानुकूल और संस्कार युक्त होनी चाहिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक कुमार चक्रवाल कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर हेमचंद्र जैन, महेंद्र कपूर, कुंथा लक्ष्मण, प्रोफेसर गीता भट्ट, प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन और प्रोफेसर जगदीश कुमार सहित अनेक शिक्षाविदों ने विचार व्यक्त किए। उत्तर प्रदेश से गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी समेत कई प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। सम्मेलन का समापन 23 फरवरी को होगा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सहित समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। समापन सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति प्रस्तावित है। तो भारत की जो सोच है कि ये चंद लोगों के लिए नहीं, ये कोई एलीट क्लब नहीं, ये डेमोक्रेटाइज करना है टेक्नोलॉजी, ये भारत की सोच है। इसको घर घर तक पहुंचाना है और अपने आप को भारत तभी सफल मानेगा जब धरातल पे, गांव स्तर पे जब लोग इसको इस्तेमाल करने लगेंगे, उनको इसकी वो पहुंच इनकी AI तक बन जाएगी, तो भारत अपने आप को सफल मानेगा। ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई और बड़े शहरों के लिए नहीं, इसको गांव तक पहुंचाना है और गांव के लोगों को इसका लाभ जब दिखेगा तो भारत अपने आप को सफल मानेगा। तो इसके लिए AI के लिए एक पहले होता था GPU, जो कंप्यूटर का हिस्सा होता था GPU, अब इसके लिए वो GPU चाहिए होता है GPU, वो होता था CPU, सॉरी। तो एक GPU ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं और महंगी भी। भारत सरकार ये प्रयास कर रही है और बहुत सफल भी हुई कि 38,000 GPU और भारत सरकार ने अपना लिए मंगवा लिए और इसे हम ये कहते हैं ना $1 से प्रति घंटा इस्तेमाल, मतलब 60 रुपए 80 रुपए से कम प्रति घंटा इस्तेमाल करने के लिए हम अपने युवाओं को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को, आम जनता को उपलब्ध कराएंगे। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके कारण से बहुत सारे गुरुओं और शिष्यों की परंपरा बनी हुई है। हमें AI से डरने की आवश्यकता नहीं है। AI कभी भी शिष्य नहीं बना सकता और ना AI हमारा गुरु बन सकता है। AI को हमें अपना दास बना के चलना है। AI से हमें काम करवाना है। AI से इस राष्ट्र निर्माण में कहीं अगर सहयोग मिल सकता है तो वो करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको सही बता दूं तो एक सर्च इंजन से कुछ ज्यादा नहीं है। ये एक सुपर सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल क्रोम है, जैसे कि आपके सफारी है, वैसे ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो आपको बहुत सारे ज्यादा विकल्प उठा करके दे देता है, मगर उसमें एक नीचे डिस्क्लेमर रहता है कि आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते। इसको आपको दोबारा वैलिडेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इस विषय पर यह अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सम्मेलन आयोजित करना राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की एक बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के चिंतन मनन से भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा।
और मैं नारायण गुललाल गुप्ता जी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं कि इस तरह की लगातार हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आयोजन होते रहने चाहिए। मैं इस प्रकार की आयोजनों का साक्षी रहा हूं। पिछले वर्ष भी विज्ञान भवन में एक बहुत ही बड़ा आयोजन हुआ था। मैं शुभकामना देता हूं यहाँ के प्रतिभागियों को कि आप अपने अंदर के गुरु को खोजें। आप अपने आसपास जो छात्र हैं उनमें से एक ऐसे शिष्य को चुनें